कहाँ है तुम्हारा नालायक बेटा? अभी तक उसमें हिम्मत नहीं हुई मेरा सामना करने की। आपके इस तरह के रवैये से लगता है कि जैसे वो आपका बेटा ही नहीं है, कोई दुश्मन है। दुश्मन से भी बदतर है। इतना तल्ख क्यों सोच रहे हैं? तल्ख की बात कर रही हो? मैं उसे अपनी जायदाद से आग करने की कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ और तुम इस दरमियान में बिल्कुल नहीं बोलोगे। आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? फैसला कर चुका हूँ और अजरा को मैंने सब कुछ बता दिया है। मेरी जायदाद के अंदर अगर मेरी बेटियों के अलावा किसी का हिस्सा है तो वो अजरा बेटी का है। ये घर मैं उसके नाम कर रहा हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अजरा इस घर की बहू है, इस घर पे उसका कोई हक नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी हो? तुमने क्या किया? मैंने एक कीमती प्लॉट तुम्हारे नाम किया, तुमने उसे हकीर समझकर सलमान के हवाले कर दिया और उसने भी कोड़ियों के भाव समझकर एक फ्रॉडिये के हवाले कर दिया। मेरी जायदाद के अंदर तुम माँ बेटे का कोई हिस्सा नहीं है, समझे तुम? क्या हुआ है अम्मी? अब्बू के इतने गुस्से में थे? दोनों बाप बेटों को गुस्से के अलावा आता ही क्या है? लेकिन अम्मी गुस्सा क्यों कर रहे थे? सारी जिंदगी का ये सिला मिला मुझ पे इल्जाम लगा के गए हैं। और तुम्हारे अब्बू ने जज्बाती होकर फैसले करने शुरू कर दिए, ऐसे फैसले जो अक्ल से बाहर है। क्या फैसला किया अब्बू ने? वही फैसला जो इंसान गुस्से में आगे करता है। सलमान को वो जायदाद से आग कर रहे हैं और अजरा के नाम ये घर कर रहे हैं। जो औरत मेरी कॉल ही नहीं उठा रही, उसे मेरी क्या फिक्र होगी। समन ठीक कहती है, सारा इस घर के लायक ही नहीं है। वाह अजरा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। किस महारत से तुमने चाल चली है ना। क्या कहना चाह रही हो तुम? भोली मत बनो अजरा। तुमने अब्बू से ऐसा क्या कहा कि वो तुम्हारी बातों में आ गए? हारा, ये क्या बोले जा रही हो? सब समझ आ रहा है तुम्हें। तुम्हारी वजह से अब्बू सलमान को जायदाद से आग कर रहे हैं। इतनी बड़ी चाल चली है तुमने, उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ गया। तुम सब जानती हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो सारा, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। अब मैं कुछ गलत इल्जाम नहीं लगा रही। क्या अब्बू ये घर तुम्हारे नाम नहीं कर रहे? मैं गलत कह रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ मैं? अब सोचो जरा, सलमान को पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। सोचो अजरा, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सारा तो कभी नहीं रहेगी सलमान को बताए बगैर। और सलमान, वो तो मुझ पर पहले ही गुस्सा है। मुझे
मुझे खुद जाकर अब्बू को मना कर देना चाहिए कि मुझे उनकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। शायद इस मसले का हल यही है। हाँ, मैं अब्बू से बात करती हूँ। अभी जाती हूँ अब्बू के पास। मुराद का फोन। हेलो आंटी। कैसे हो? तुम आए नहीं। हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और सारा के अब्बू भी तुमसे मिलना चाह रहे थे। जी आंटी, वो मसरूफ़ था इसलिए नहीं आ सका। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मसरूफियत ख़त्म हो गई है तो आ जाओ और सारा को भी साथ ले जाना। आंटी, मैं इसीलिए फ़ोन किया। सारा तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। अगर उसे लगता है कि उसे मज़ीद कुछ दिन और रहना है तो एटलीस्ट मेरी कॉल रिसीव करके मुझे बता तो दे। मैं इसका शौहर हूँ। अच्छा बेटा, मैं उससे बात करती हूँ। आंटी, उसे बता दीजिएगा कि उसका अपना घर है, जो घर उसने संभालना है। और एक और बात, अब मैं उसकी तरफ से कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। अल्लाह हाफिज़। अब सारा का मसला आ गया। पहले ही सलमान की तरफ से इतनी मुसीबतें, अब मैं क्या करूं? क्या बात है असरा बेटा, परेशान हो? सलमान ने कुछ कहा है? अब्बू, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। अब्बू, वो आपने जो कल घर की बात की थी, मुझे उसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मेरा तो उसमें कोई हिस्सा बनता ही नहीं। अब्बू प्लीज, आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाइएगा। क्या हुआ बेटा? और जहां तक जायदाद का मसला है तो ये मेरा फैसला है कि मुझे अपनी जायदाद में किसको हिस्सेदार बनाना है और किसको नहीं। मेरी औलाद नालायक है और तुम भी मेरी बेटियों की तरह हो। तुम बड़ी नसीब वाली हो मेरी बच्ची। लेकिन अब्बू, नहीं बेटा, सलमान पे मुझे गुस्सा है। मेरा दिल दुखा हुआ है उससे। वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मेरी औलाद है वो बेटा। और मुझे जकिया पर भी अफसोस है कि उसने बेटे की मोहब्बत में सारी बातें मुझसे छुपाई। नहीं अब्बू, अम्मी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो सलमान से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो माँ होने की वजह से किया। आप प्लीज उनकी मजबूरी को समझें। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये मेरा आखिरी फैसला है और ये फैसला अटल है। सारा, तुमने मुराद का फोन क्यों नहीं उठाया? मुराद ने आपका फोन किया? हाँ, क्योंकि तुम उठा नहीं रही थी। क्या बात है? क्या तुम नाराज होकर आई हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हंसी खुशी आई हूँ, आप तो जानती हैं। जानती हूँ, मगर मुराद ऐसी बातें क्यों कर रहा था? हुआ क्या है अम्मी? आपने मुझे जाने से रोका था। अब्बू घर पे हैं। अब ये जो नया मसला चल रहा है आपके सामने ही है। इसीलिए तो बोल रही हूँ
पहले ही सरदर्द कम है, जो मुराद फोन करके इस तरह की बातें कर रहा है। बेटा तुम उसे फोन कर लो, बल्कि ऐसा करो उसे बुलाओ, जो भी नाराजगी है उसे खत्म करो। कौन सी नाराजगी अम्मी, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। है जो भी है, तुम उसे फोन कर लो। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की समन को, मगर मुझे सब कुछ गलत लग रहा है। समन ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली है। आप बस एक काम करें, आप टिकट्स करवा दें, हम वापस आ गए। अगर हम यहाँ पे मजीद रहना है तो काम बिगड़ जाएगा बहुत। प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये मुराद की ज़िंदगी है, उसे जो करना है करने दे, वो खुद संभाल लेगा। आप देखती जाएं, वो आकर आपसे रिश्ते की बात भी करेगा और आप हमें रोक नहीं सकेंगे। हेलो मुराद। याद आ गई तुम्हें? यकीनन तुम्हारी अम्मी ने ही कहा होगा मुझे फोन करने के लिए। हाँ, मुझे अम्मी ने बोला है, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया था? आपने अम्मी से क्यों शिकायत की मेरी? जाहिर है अगर मैं कॉल कर रहा था तो कोई जरूरी बात होगी ना, लेकिन तुमने तो कॉल बैक करना भी गवारा नहीं समझा, और अब भी तुमने अम्मी के कहने पर ही फोन किया मुझे। और अगर तुम्हारी अम्मा ना बोलती तो तुम फोन ही ना करती मुझे। यही बात है ना? मुराद क्या हो गया, क्यों इतना भड़क रहे हो? मैंने आपको बताया तो था कि अब्बू आए हुए हैं, 1-2 दिन लग जाएंगे मुझे। सारा 1-2 दिन नहीं, पूरा हफ्ता हो गया तुम्हें कोई घर का ख्याल नहीं है? और तुम्हें इस बात का भी अंदाजा है कि घर पे मेहमान भी आए हुए हैं। क्या हो गया मुराद, आप ही संभाल तो रही हैं घर को, या आप ही ने फिर से कान भरे हैं तुम्हारे? जो बिना किसी बात पे मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। फिर तुमने आपा पे तनकीद करना शुरू कर दिया। तो फिर मैं क्या समझूं अब? सारा अगर इतनी समझ होती ना तो इतने दिन घर से बाहर ना होती। मुराद मैं अपनी अम्मी के घर पे हूँ, ये भी मेरा ही घर है। यही तो बात है सारा, कि तुम मेरे घर को अपना घर नहीं समझती। अगर समझती तो इस घर को अहमियत देती। मुराद अब तुम बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। नहीं सारा, बात तो है। अगर तुम्हें अपनी अम्मी के घर में रहना है ना तो ठीक है, तुम रहो, मैं अब तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। मुराद ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? सारा मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम जैसे चाहो मुझसे बदतमीजी कर लो, और मैं बात भी ना करूं। मैंने कब बदतमीजी की मुराद, तुम्हें क्या हो गया? और अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे गुस्से की वजह से मैं तुम्हारे दबाव में आ जाऊंगी तो आप गलत समझ रहे हो। बिना किसी बात पे मुझ पर गुस्सा मत करो। ठीक है सारा, अगर तुम्हें नहीं आना ना मत आओ, मैं तुम्हें अब फोन भी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर मेरी भी यही जिद है। जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे मैं अपनी अम्मी के घर पे बैठी रहूंगी। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है? इस घर में क्या ठीक है, हर रोज कोई ना कोई नया मसला परेशानी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझसे कहाँ गलती हो गई है। सब कुछ ठीक था, मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि शुमाइला अपने घर चली गई है और मुजम्मिल आए हैं, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन अब लगता है कि वो सुकून वक्ती था। अम्मी, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना, आप प्लीज परेशान ना हुआ करें। बात छोटी नहीं है, मेरी जिंदगी भर की कुर्बानियों का ये सिला मिला है मुझे कि आज मेरा शौहर मुझे इतनी अहमियत देने के लिए भी तैयार नहीं है कि जिस घर में मैं रहती हूँ वो घर मेरा हो। वो तो मेरी छत मुझसे छीन रहा है। खामोश क्यों खड़ी हो? अब मैं इसे क्या समझूं? अम्मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसे कैसे कसूर नहीं है तुम्हारा? तुम्हारे अंकल ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अम्मी, मैं सच में नहीं जानती कि अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं। अफसोस तो मुझे तुम पर है कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये बात अगर सलमान को पता चली तो जानती हो क्या होगा? उसकी माँ के सर से छत छीन कर उसके बीवी के नाम की जा रही है। इससे भी बड़ी कोई तजलील हो सकती है मेरी, लेकिन हो रही है। तुमने एक बार भी आके मुझसे बात नहीं की। अम्मी, मैं ये नहीं चाहती थी, ये तो अब्बू का फैसला है। मैंने इनकार कर दिया था, बस मेरे बस में यही है। अजरा, भोली मत बनो। मुजम्मिल को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो इतना बड़ा फैसला अचानक नहीं कर सकते। लेकिन तुम सोचो, मुजम्मिल ना सिर्फ सलमान को जायदाद से आंख कर रहा है, बल्कि ये घर भी तुम्हारे नाम कर रहे हैं। अम्मी, मेरे बस में नहीं है। आप मुझे जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जो आप कहेंगे मैं मान लूंगी। मैं अब्बू को जाकर दोबारा इनकार कर दूंगी। लेकिन अम्मी प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल मत खराब करें। ठीक है, फिर तुम किसी भी कीमत पे मुजम्मिल की बात नहीं मानोगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है अम्मी। अब अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे गुस्से की वजह से मैं तुम्हारे दबाव में आ जाऊंगी तो आप गलत समझ रहे हो। अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर मेरी भी यही जिद है। जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे मैं अपनी अम्मी के घर पे बैठी रहूंगी। मुराद, क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। दुकान पर भी नहीं गए? क्या मेरे बगैर जाना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। तो फिर जनाब का चेहरा इतना उदास क्यों है? चलो उठो, हम कहीं बाहर चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। आप तो एक नौकर से भी बदतर सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। तुमने खुद अपने आप को इस काबिल बनाया है। तुम जिंदगी भर कामयाब नहीं हो सकते। अगर यही बात है तो मैं आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा और आपके बगैर कामयाब होकर दिखाऊंगा। जब से सलमान की शादी हुई है और बहू के कदम घर में पड़े हैं, सिर्फ मुसीबतें आ रही हैं। अब मेरी समझ में आया है। आज उनको अपनी औलाद इतनी बुरी लग रही है और वो सिर्फ तुम्हारे गीत गा रहे हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अजरा, बताओ इसमें किसका कसूर है?